दोस्तों आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर किया था। मेरी एक वीडियो आई थी, अगर आपने देखी होगी, एक्सटेंशन से रिलेटेड। उसी के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। उस पिटीशन का फैसला 27 मई को आना था, लेकिन उससे पहले ही सीबीडीटी ने ये राहत हमें दे दी है। क्या ये राहत दी है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बेसिकली जो सीबीडीटी एक सर्कुलर लेकर के आया था दोस्तों, सर्कुलर नंबर 8, जो कि 30 अप्रैल को आया था, जिसमें काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी गई थी। 31 मई तक डेट एक्सटेंड्स की गई थी, 31 मई तक। इंक्लूडिंग उसमें एक एक्सटेंशन दी गई थी, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर सीआईटी अपील। तो सीआईटी अपील के पास अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो उसकी टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी उस सर्कुलर के अंदर। एट द सेम टाइम जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसका भी एक ऑर्डर आ गया था, जिसमें उसने अपने पिछले ऑर्डर को रिस्टोर किया और लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया फॉर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर जनरल एंड स्पेसिफिक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो है टिल फर्दर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो दोनों ही वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दी थी, जो सीबीडीटी का सर्कुलर आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसमें लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इसी से रिलेटेड रिट पिटीशन फाइल की गई थी। आज दिन में मैंने आपके साथ वो अपडेट शेयर किया था। तो उसमें जो वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सीबीडीटी की तरफ से, तो उन्होंने वहाँ पे जो है पॉजिटिव अपनी फीडबैक भी दी थी, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था। वो वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो एक बार वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब सीबीडीटी ने ये सर्कुलर निकाल करके सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। द सीबीडीटी क्लैरिफाई दैट इफ डिफरेंट रिलैक्सेशन आर अवेलेबल टू टैक्स पेयर फॉर अ पर्टिकुलर कंप्लायंस। अब बेसिकली वो जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसमें यही मुद्दा उठाया गया था कि आपने अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो 31 मई तक एक्सटेंड कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इसी चीज़ को लेकर के इशू था। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया, अगर डिफरेंट रिलैक्सेशन अवेलेबल हो रही हैं टैक्स पेयर को फॉर अ पर्टिकुलर कंप्लायंस, तो टैक्स पेयर इज एंटाइटल टू रिलैक्सेशन विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू हिम। तो टैक्स पेयर को वो रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए जो उसके फ़ायदे के लिए है, जो ज़्यादा फ़ायदा जिसमें है। दस फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील बिफोर सीआईटी अपील, द टैक्स पेयर इज एंटाइटल टू बी रिलैक्सेशन विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू हिम। तो अपील फाइल करने के लिए उसे वो रिलैक्सेशन देनी चाहिए जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हेंस द सेड लिमिटेशन शैल स्टैंड एक्सटेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर एज ऑर्डर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एक्सटेंशन है, जो लिमिटेशन पीरियड है, तो उसको जो एक्सटेंशन दी जाएगी सीआईटी अपील्स के लिए वो एक्सटेंड रहेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द लिमिटेशन शेल स्टैंड एक्सटेंडेड टिल द फर्दर ऑर्डर एज ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा सीआईटी अपील्स के लिए भी। तो ये दोनों जो एक्सटेंशन थी वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, क्योंकि सर्कुलर में एक्सटेंशन दी गई थी 31 मई के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया है फर्दर ऑर्डर्स तक। तो अब ये माना जाएगा कि जो एक्सटेंशन मिली है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिली है। तो said limitation shall stand extended till the further order as ordered by the Honorable Supreme Court in suo motu, जो उसकी रेट पिटीशन थी, पिटीशन नंबर 3 ऑफ 2020, जो कि 27 अप्रैल को इशू की गई थी। तो ये काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन है जो दे दी गई है आपको इनकम टैक्स के अंदर। तो फाइनली जो उस पिटीशन का रिजल्ट आना था उससे पहले ही सीबीडीटी ने ये सर्कुलर इशू करके आपको ये काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन दे दी है।